हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज और मैं आपकी हिंदी टीचर सोना मैम। आज हम सब सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का हिंदी सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसका सिलेबस पूरी तरह से पता होना चाहिए, तभी जो है हमारे एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकेंगे। तो आइए जो है हम हिंदी सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, एक बार सिलेबस को जो है देखते हैं। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर जो पूछा जाएगा इस तरह से डिवाइड किया हुआ रहेगा। खंड क ख ग घ और खंड क में जो है कुल जो है 14 नंबर का जो है आपका प्रश्न पूछा जाएगा। यह जो है अपठित बोध मतलब अनसीन पैसेज रहेगा, जिससे आपके कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, तो 14 नंबर का प्रश्न आएंगे, 14 मार्क्स का। खंड ग जो रहेगा उसमें आपका व्याकरण रहेगा, ग्रामर, जिससे आपका 16 मार्क्स का जो है उससे क्वेश्चन रहेगा। तो व्याकरण से आपका कितना आ रहा है, 16। ग खंड जो रहेगा उसमें पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक। कहने का मतलब है कि पाठ्य पुस्तक क्षितिज और पूरक पाठ्य पुस्तक मतलब कृतिका बुक से जो है आपका 30 कितना मार्क्स का, 30 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आएंगे। और खंड घ जो हो गया उससे जो है आपका रचनात्मक लेखन मतलब राइटिंग जो है उससे आपका 20 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से आपके कुल कितना हो गए, 80 मार्क्स यहाँ पे बन गए। इस तरह से जो है आपके 80 मार्क्स का जो है हिंदी पेपर बनाना। अब इसको जो है थोड़ा एक्सप्लेन से पढ़ते हैं कितना मार्क्स का क्या क्या आएगा, आइए देखते हैं। खंड क में जो है अपठित बोध मतलब अनसीन पैसेज जो पूछा जाएगा, तो अभी मैंने बताया कितना मार्क्स का आ रहा है, तो ये आ रहा है 14 मार्क्स का, 14 मार्क्स का ना। जो अपठित गद्यांश रहेगा वो यह जो है पहला जो रहेगा अपठित गद्यांश वो गद्य रहेगा ना, वो गद्य रहेगा। कोई भी एक पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, कहानी रहेगा, या फिर कोई भी एक निबंध दिया रहेगा ना, अनसीन पैसेज जिसे हम लोग बोलते हैं। यह जो है कितने शब्दों में लिखा हुआ रहेगा, ये 250 शब्दों का रहेगा। और इससे जो है आपका 3 जो है एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा रहेगा, इसमें विकल्प दिए रहेंगे, आपको उसमें से सही करना है। और उससे जो है फिर शॉर्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा रहेगा और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी रहेंगे। तो 2-2 मार्क्स का जो उसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया ना। तो इस तरह से आपने देखा कि अपठित गद्यांश से टोटल कितना आ रहा है, 7 मार्क्स का। आपको ध्यान से अनसीन पैसेज को जो है पढ़ना है और फिर जाकर जो है इधर 3 मार्क्स का आपका एमसीक्यू रहेगा और इधर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर आपको उसमें से ही अनसीन पैसेज में से ढूंढ के लिखना है। यहाँ से 7 मार्क्स का आ गया। अब एक अपठित गद्यांश क्या हुआ, अभी मैंने बोला कहानी दिया रहेगा, निबंध दिया रहेगा ना, इस तरह से अपठित गद्यांश हो गया। अब दूसरा जो अपठित रहेगा वो काव्यांश रहेगा, मतलब कहीं से भी कोई कविता उठाकर दे देगा ना, कोई भी कविता का एक भाग दे देगा और वह कितने शब्दों का रहेगा, 120 शब्दों का रहेगा। और उससे भी वैसे ही सेम 3 कितना रहेंगे, 3 जो है 3 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको विकल्प दिए रहेंगे, आपको राइट करना है। और जो है 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखना होगा, आंसर उसमें से ढूंढ के आपको पढ़ना है, कविता को अच्छी तरह से समझना है और फिर उसका आंसर जो है उसी पे लिखना है। तो इस तरह से जो है अपठित गद्यांश और काव्यांश मिलाकर जो है दोनों 14 मार्क्स का बन गया ना। इससे भी 7 मार्क्स का आया, ये दोनों मिलकर कितना बन गया, तो 14 मार्क्स का बन गया। अब खंड ख में हम लोग चलते हैं। खंड ख में यहाँ देखिए, खंड ख में क्या है, व्याकरण है, आपका ग्रामर है, हिंदी ग्रामर है ना। तो हिंदी ग्रामर से जो है आपका रचना के आधार पर वाक्य भेद पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, रचना के आधार पर वाक्य भेद, 4 मार्क्स का रहेगा। लेकिन इस बार जो हिंदी का एग्ज़ाम लिया है सीबीएसई ने, उसने जो है क्वेश्चन पेपर थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया है। अब पहले देता था एमसीक्यू ना, उसमें ऑप्शन देता था, लेकिन अब ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो आपको खुद से जो है इसका आंसर लिखना होगा। सीधे आपको क्वेश्चन पूछेगा ये कौन सा वाक्य भेद है, आपको लिखना पड़ेगा आंसर। तो ये जो है आपको आंसर लिखना पड़ेगा, इसमें जो है मल्टीपल एमसीक्यू नहीं दिया रहेगा। तो ये है रचना के आधार पर वाक्य भेद, ये 4 मार्क्स का आएगा। इसमें 5 दिए रहेंगे, जिसमें से जो आपको कुल टोटल कितना करने हैं, तो कुल टोटल जो है आपको 4 करने होंगे। वैसे ही वाच्य से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वाच्य से कितना 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 रहेगा, 4 मार्क्स का यहाँ भी पूछा जाएगा। पद परिचय रहेगा, पद परिचय से भी जो है आपको 4 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे। हाँ, और अलंकार, अलंकार से भी आपको 4 मार्क्स का ही आएगा। तो इस तरह से व्याकरण में 16 मार्क्स आपके बनते हैं ना। अलंकार में जो है आपको जो है ये अर्थालंकार के जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। अर्थालंकार का जो भेद है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, ये सब अलंकार को बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो है सिलेबस चेंज किया है। और पहले जो है
क्या पैटर्न कुछ और था, और इस बार आपको अलंकार के साथ साथ कौन से अलंकार के एग्जाम्पल भी आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इस बार वो सभी पूछा हुआ है एग्जाम्पल। अतिशयोक्ति अलंकार की कोई कविता भी आपको याद पढ़ना पड़ेगा, इस बार कविता भी लिखने के लिए आया था। तो इस तरह से जो है अलंकार आपको पढ़ना पड़ेगा। 4 मार्क्स का अलंकार से आ गया। तो टोटल जो है व्याकरण में आपको कितने आ गए? 16। अब आगे चलते हैं खंड गद्य खंड जो है खंड ग ना। अब इसमें क्या है, इसमें जो है क्षितिज पुस्तक से आपका गद्यांश के आधार पर 1 अंक के 5 प्रश्न रहेंगे, MCQ रहेंगे ना। 1 अंक के कितने प्रश्न रहेंगे? 5 रहेंगे। और फिर जो है वही क्षितिज बुक से ही आपके जो गद्य भाग है, कहानी का जो पोर्शन है, निबंध का जो पोर्शन है, उस भाग से उसी से जो है आपको 3 प्रश्न रहेंगे, जिसका आंसर आपको जो है 25 से 30 शब्दों में लिखना है। ये जो है 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहेंगे, तो 6 मार्क्स इधर बन गया ना। तो ये 6 और 5 कितना हो गया? 11। यहाँ से 11 मार्क्स का आ रहे हैं आपके पाठ्य पुस्तक से। क्षितिज पुस्तक कहाँ से? क्षितिज से जो है गद्य भाग से, कहानी पोर्शन से ना, कहानी निबंध पोर्शन से। इस तरह से जो आपके यहाँ कितना बन गए? तो यहाँ 11 बन गए ना। अब आगे देखिए काव्यखंड। अब काव्यखंड से आते हैं हम लोग। तो काव्यखंड में जो है आपके क्षितिज पुस्तक से जो है कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 1 अंक के वैसे ही 5 प्रश्न यहाँ भी पूछे जाएंगे, जो MCQ रहेंगे। हाँ, वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, आपको उसमें से टिक करना है। 5 यहाँ पे आगे आपके 5 मार्क्स के। फिर क्षितिज पुस्तक से ही कविताओं में से फिर काव्यांश के आधार पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहाँ पे 4 प्रश्न दिए रहेंगे, लेकिन आपको करना है 3। और कितना में आंसर लिखना है? तो वही 25 से 30 वर्ड्स में लिखना है आपको आंसर। और ये भी 2 मार्क्स के रहेंगे। आपको यहाँ पे 6 मार्क्स बन गए। तो यहाँ भी 11 और मार्क्स का जो है टोटल काव्यखंड से 11 और गद्य खंड से जो है 11 आ गया। अब चलते हैं कृतिका पुस्तक से। कृतिका पुस्तक से जो आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। कृतिका पुस्तक से आपके 2 प्रश्न आ रहे हैं, जो 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे। 2 आएंगे तो 4 दूना 8 हो गया, 8 मार्क्स का हो गया। और इसका आंसर जो है 50 से 60 वर्ड्स में लिखना है। तो कृतिका पुस्तक से आपको 2 प्रश्न आ रहे हैं, याद रखिएगा। आगे खंड घ ना, रचनात्मक लेखन। ये जो है लिखने वाला है, राइटिंग है। तो इसमें से जो है आपको 3 विषयों में से 3 टॉपिक इसमें दिया रहेगा। आपको एक टॉपिक पर आपको जो है 120 वर्ड्स में ना, 120 वर्ड्स में अनुच्छेद लेखन मतलब पैराग्राफ राइटिंग लिखना है, ठीक है। जो 6 मार्क्स का रहेगा। कितना मार्क्स का रहेगा? 6 मार्क्स का रहेगा। हाँ, अच्छा। दूसरा रहेगा पत्र लेखन, लेटर राइटिंग लिखना होगा, 100 वर्ड्स में लिखना रहेगा। ये जो है कितना? 5 मार्क्स का रहेगा। दूसरा हो गया पत्र लेखन, लेटर राइटिंग, जो आपको 5 मार्क्स का। स्ववृत्त लेखन आएगा, बायोडाटा, 80 वर्ड्स में लिखना रहेगा, ये 5 मार्क्स का रहेगा। स्ववृत्त लेखन या फिर अथवा में ही दिया रहेगा ईमेल लेखन। आप दोनों में से कोई भी एक करना है आपको। बायोडाटा लिख सकते हैं आप, नहीं तो ईमेल लेखन लिख सकते हैं। और दोनों 80 वर्ड्स में ही लिखना है। और कोई एक करेंगे 5 मार्क्स आपको मिलेगा। तो इधर हो गया आपका 5 मार्क्स। आगे हो गया चौथा नंबर में विज्ञापन लेखन आपको लिखना है। क्या लिखना है? विज्ञापन लेखन, जिसे हम एडवर्टाइजमेंट राइटिंग बोलते हैं। ये 40 वर्ड्स में लिखना है। कितना? 40 शब्दों में लिखना है। और ये जो है कितना नंबर का होगा? ये 4 मार्क्स का होगा। या अथवा में रहेगा ये आपको संदेश लेखन, या फिर आप लिखिए मैसेज राइटिंग लिखिए ना। मैसेज राइटिंग भी जो है आपका कितना मार्क्स का होगा? तो आपका जो है मैसेज राइटिंग 40 मार्क्स का हो, 40 वर्ड्स में रहेगा, 40 वर्ड्स में लिखना रहेगा। और ये भी 4 मार्क्स का ही होगा। ये अथवा में दिया रहेगा। या फिर विज्ञापन लेखन लिखिए, या फिर आप संदेश लेखन लिखिए। दोनों में से कोई आप एक लिख सकते हैं। अथवा दिया रहेगा, आप ये करिए, नहीं तो फिर ये करिए। अब आगे देखिए कि अब ऐसे भी कुछ पार्ट है आपको जो नहीं पढ़ना है। आपको सिलेबस में जो क्या करना है, सिलेबस से डिलीट किए गए हैं, वो आपको पढ़ना नहीं है। तो क्षितिज बुक से जो है आपको ये सब पार्ट नहीं पढ़ना है। निम्न पाठों में से प्रश्न नहीं आता है, ये डिलीटेड चैप्टर है, ये आपको पढ़ना ही नहीं है। तो आप इसे कट कर देंगे अपने बुक में कि ये पार्ट हमें पढ़ना नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। अच्छा, क्षितिज बुक से कौन कौन सा पाठ आपको नहीं पढ़ना है? तो काव्य खंड जो है देव जो का जो सवैया और कवित है, वो आपको पढ़ना नहीं है, इसे कट कर देंगे। आगे देंगे गिरजा कुमार माथुर का जी का जो कविता है छाया मत छूना ना, छाया मत छूना आपको भी ये पढ़ना नहीं है, तो इसे भी कट कर देंगे। ऋतुराज जी का जो कन्यादान है कविता, वो भी आपको पढ़ना नहीं है। तो इस तरह से काव्य खंड में टोटल 3 जो चैप्टर हैं आपके कविता हैं, वो आपको पढ़ना नहीं है। सब ये तीनों चैप्टर आपका क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है। आगे देखिए गद्य खंड में आपके कौन कौन सा आपको चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो लिखा गया है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये आपको पढ़ना नहीं है, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ये पढ़ना आपको नहीं है।
आगे है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जो लिखा गया है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये भी आपको पढ़ना नहीं है ना। तो ये दोनों चैप्टर गद्य खंड में 2 और इधर काव्य खंड में कितना हो गया 3। तो ये मिलाकर जो है क्षितिज बुक से आपको 5 चैप्टर को डिलीट किया गया है। अब कृतिका बुक से आप देखेंगे कि कृतिका बुक से हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कृतिका बुक से। कृतिका बुक से जो है आपको ये 2 चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है, ये है एही ठैया झूलनी हिरानी हो रामा, ये चैप्टर भी डिलीट किया गया, आपको पढ़ना नहीं है। और जौन पंचम की नाक जो है आपको पढ़ना नहीं है, ये भी आपको चैप्टर जो है डिलीट किया गया है। तो इतना ही आपको सिलेबस में है, हिंदी का सिलेबस है ये सीबीएसई बोर्ड का, जो आपको ध्यान रखना है। और सिलेबस आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमको पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू एवरीवन।